सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फांसी के फंदे को अपने हाथ से पकड़ा और विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुव यद भद्रं तन्नासुव, इस मंत्र को पढ़ा, अपने गले में फांसी का फंदा डाला और इस जीवन के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना। लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी लिखूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं हिंदी, पहरना ओढ़ना खाना। भवन में रोशनी मेरे रहे हिंदी चरागों की, स्वदेशी ही रहे बाजा बजाना राग का गाना। लगे इस देश के ही अर्थ मेरे धर्म विद्या धन, करूं मैं प्राण तक अर्पण यही प्रण सत्य है ठाना। नहीं कुछ गैर मुमकिन है, जो चाहो दिल से बिस्मिल तुम, उठा लो देश हाथों पर न समझो अपना बेगाना। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना, रहूं भारत पे दीवाना। ये पंक्तियां हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। वही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने इस देश के लिए फांसी खाई, वही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिनमें योग्यता होते हुए भी उन्होंने अपनी सारी योग्यता, अपना सारा जीवन इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। वो राम प्रसाद बिस्मिल जिन्हें लोग काकोरी कांड के नाम से जानते हैं, वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी दे दी गई, वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिन्हें कोर्ट में खड़े होकर अंग्रेज सरकार ने कहा कि यह व्यक्ति शासकों के बराबर की योग्यता रखने वाला है, यदि इसे मारा न गया तो वो अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। आइए आज थोड़ी सी बातें करते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के घर द्वार के बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। कौन थे, उनके माता कौन थी, उनके पिता कौन थे, ये नाम आपको इंटरनेट पर खूब मिल जाएंगे। आइए जानते हैं उनके कृतित्व के बारे में। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में उन्होंने खुद लिखा है, 19 दिसंबर को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई और 16 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर की जेल की कालकोठरी में बैठकर वो अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं। और उस आत्मकथा में लिखते हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपने बारे में लिखते हैं कि 14 साल की आयु में वो अपने पिता के बक्से से पैसे चुराया करते थे, सिगरेट पिया करते थे, गंदे और अश्लील नॉवेल पढ़ा करते थे। वो कहते हैं मेरा जीवन एक खराब जीवन था, एक बुरा जीवन था। लेकिन उन्हीं दिनों गुलामी के उस काल में जब अंधकार ने चारों ओर से इस देश को आच्छादित कर रखा था और देश के लोगों ने गुलामी को अपना भाग्य मान लिया था, ऐसी दशा में इस देश के भीतर एक संस्था काम कर रही थी। संस्था आज भी है, लोग उसे आर्य समाज के नाम से जानते हैं। आर्य समाज में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल यूं ही चले गए और वहां एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई और सन्यासी ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के हाथ में ऋषि दयानंद सरस्वती का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश दिया और इस सत्यार्थ प्रकाश ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन बदल कर रख दिया। वो कहते हैं मेरे मन में ब्रह्मचर्य की एक धुन सी लग गई, मुझे ब्रह्मचर्य के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता था। कहते हैं मैंने नमक खाना छोड़ दिया, मिर्च खाना छोड़ दिया, चरपरा खाना पीना छोड़ दिया और मैंने जीवन को ब्रह्मचर्य से जीवन जीना शुरू कर दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने ब्रह्मचर्य को किस तरह जिया होगा, इसका एक लिखित प्रमाण हमें मिलता है भगत सिंह के लेख में। भगत सिंह ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी हो जाने के बाद, उनका बलिदान हो जाने के बाद कीर्ति नाम के एक पत्र में विद्रोही उपनाम से कुछ लेखमालाएं निकाली जो लगभग 1.5 साल तक निकली। इस अखबार में भगत सिंह लिखते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कि जब वो सड़क पर चलता था तो लोग ठहर कर उसका ब्रह्मचर्य देखते थे। 6 फुट ऊंचा नौजवान अद्भुत बलशाली था, उसके चेहरे पर तेज दूर से चमकता था। भगत सिंह लिखते हैं कि जज ने खुद कहा, वकीलों ने खुद कहा, जब उसके लिए बहस हो रही थी, उस पर मुकदमा चलाया जा रहा था कि यह व्यक्ति किसी और देश में किसी और काल में पैदा होता तो शासक होता। वही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत किया तो उसमें घटना घटी काकोरी कांड की। पैसा नहीं था, दीनहीन अवस्था में भटकते थे कि देश कैसे आजाद, कोशिश करते थे कि देश को आजाद करने के साधन जुटा सके। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक रात तो ऐसी थी कि सामने कांग्रेस का अधिवेशन था, दूसरी तरफ धर्म चर्चा चल रही थी और वहां इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ पुस्तकें बांटना शुरू किया। पुलिस इनके पीछे पड़ गई। भयानक ठंड की रात, हाड़ कंपा देने वाली रात, ऊपर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इन लोगों ने भागना शुरू किया, पुलिस ने पीछा करना शुरू किया। ये लगातार दौड़ते रहे, 50 किलोमीटर दौड़कर इन्हें एक ट्रेन पकड़नी थी। रास्ते में दौड़ते दौड़ते जब देर अंधियारी रात हो गई
और बारिश ने ठंड की हालत को और ज्यादा घना कर दिया, तब एक कुटिया के भीतर छिपने के लिए आसरा लिया, जो एक अबंडेंट कुटिया थी। लेकिन उस कुटिया में, वो भी कहां कुटिया थी, पानी भीतर बरस रहा था। उसी बरसते पानी में सारी रात बिताई और इस तरह भूखे रहकर, प्यासे रहकर देश के लिए काम किया, देश के लिए काम करते रहे। और जब संसाधन नहीं थे, कुछ नहीं था, तब अपनी कविताएं बेचकर उन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आप जानते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने 12 पुस्तकें लिखी कविताओं की, जिन्हें बेचकर वो संगठन के लिए धन कमाते थे। लेकिन वो सारी पुस्तकें बैन कर दी गई और अंग्रेज सरकार ने उन सारी पुस्तकों की प्रतियों को जब्त कर लिया। आज वो पुस्तकें मौजूद नहीं है, हमारे पास उनके लेख मौजूद नहीं है, उनकी कविताएं मौजूद नहीं है। वामपंथी इतिहासकार तो ऐसे दुष्ट हैं कि वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शेष कविताओं को भी किसी मुस्लिम कवि के नाम पर बताना चाहते हैं कि किसी और ने लिखी थी। ये स्थितियां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जब धन नहीं था, संसाधन नहीं था, तो उनके संगठन ने एक योजना बनाई कि एक ट्रेन में सरकारी खजाना जा रहा है, इस सरकारी खजाने को लूटा जाए और क्रांति के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हुए, खजाना तो लूटा गया, लेकिन बाद में वो सब पकड़े गए और पकड़कर उन लोगों को जेल में रखा गया, उन पर अभियोग चलाए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशनलाल और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को संयुक्त रूप से अभियुक्त बनाया गया, उन पर मुकदमे चलाए गए। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी सबको फांसी दे दी गई। कैसे दीवाने लोग थे। ठाकुर रोशनलाल इनमें सबसे बड़ी आयु के थे, 35 साल की आयु थी, बेटियां थी। किसी ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे परिवार का क्या होगा? तो कहता है, जिंदगी जिंदा दिली को जानिए रोशन, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। ये ठाकुर रोशनलाल ने कहा। शायद उनकी बाद वाली पंक्ति ये थी कि जिंदगी जिंदा दिली को जानिए रोशन, वरना कितने पैदा हुए और खाक हुए जाते हैं। यही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक लंबे काल तक एक जेल में रखे गए और उस जेल में रखने के बाद इन पर मुकदमे चलाए गए। मुकदमों में इन्हें लालच दिए गए, इन्हें कहा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री देंगे, इतने रुपए देंगे, ये सब करेंगे, बस तुम्हें ऐसा कहना है जैसा हम कहें। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा फांसी स्वीकार है, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। फांसी चढ़ गए। फांसी पर चढ़ते वक्त जब फांसी की ओर जा रहे थे तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने गीत गाया। उन्होंने गीत गाया, अपना ही लिखा हुआ गीत गाया कि हीश भारत भूमि में सवार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार कर्म हो। यदि देश हित मरना पड़े मुझको हजारों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के फंदे पर गए तो अंग्रेजों ने उनकी आखिरी इच्छा पूछी। खूब तेज आवाज में उन्होंने वातावरण को गुंजायमान करते हुए अंग्रेजों की भाषा में उन्हें अपनी आखिरी इच्छा बताई। उन्होंने कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन दिस कंट्री। मैं इस देश में बरतानिया हुकूमत का पतन चाहता हूं, यह मेरी आखिरी इच्छा है। रत्ती भर डर नहीं था। कुछ दिन पहले मां आई थी तो आंख में आंसू छलक गए। मां ने धिक्कार दिया, क्यों रोता है? अगर इस रास्ते पर चलना था तो अब रोने की जरूरत नहीं है। मां ने धिक्कार कर गोद से हटा दिया। बिस्मिल ने कहा, मां रोता इसलिए नहीं हूं कि मन में डर लग रहा है, रो तो इसलिए रखा हूं, इसलिए रहा हूं कि आज तू आई है। आग के पास रखा हुआ घी पिघली जाया करता है मां। और फांसी पर जाते हुए उसने अपनी मां को यह सूचना भिजवाई कि तेरा बिस्मिल फांसी पर चढ़ते हुए रोया नहीं, उसकी आंख में आंसू नहीं थे उसकी आंख में आंसू। वो फांसी के फंदे पर चढ़ा, उसने वहां खड़े होकर गीत गाया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। फांसी के फंदे को अपने हाथ से पकड़ा और विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुव यद भद्रं तन्नासुव, इस मंत्र को पढ़ा, अपने गले में फांसी का फंदा डाला और इस जीवन के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे असंख्य युवकों और क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है।